जनरल ज़ियाउल हक के बारे में फरमाते हैं कि वो इंतहाई चालाक, दोगले और गहरे इंसान थे, लेकिन बहुत बाहिम्मत इंसान भी थे। गालिबन अफगानिस्तान की जंग की वजह से उन्होंने ये लिखा है कि वो बाहिम्मत थे, लेकिन उन्होंने ज़ियाउल हक की जुल्म और बर्बरियत के बारे में कुछ नहीं, उनको बाहिम्मत कहा है। जब याह्या नकवी की कराची में तैनाती की मशीयत आस्कार हुई और इनके फ़राइज़ में उसने कारकर्दगी ने कतर के शेख जासिम दरवेश और इमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख हमदान बिन नह्यान के दिलों में पर इनकी बात में वो असर पैदा किया कि उनसे ट्रस्ट को बितरतीब 10 और 5 लाख के दरक़दर हथिया मौसूल हुए। आज ये रकम और तो उन्होंने हमसे कहा मियाँ पूरी तैयार रहना, कुछ भी पूछ सकते हैं मियाँ साहब। तो हमने ज्वाइन किए सिर्फ 4 दिन में थे, लिटरली 4 दिन। तो when I went for the presentation and you know, उनका हमको A to Z आपको बताना है। खैर मीटिंग हुई और उन्होंने बड़े शौक से आखिर तक सुना और उसके बाद कॉमनवेल्थ की मीटिंग आ गई तो फिर तारिक फातमी साहब ने कहा कि भाई पूरी अच्छी तरह से तैयारी करना, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बहुत सख्त हैं मामला में, अगर ज़रा सी दूर ऊंच नीच होती है तो वो वहीं खिंचाई कर लेते हैं। हमने फातमी साहब से कहा सर इस दफ़ा तो हमने क्वीन एलिज़ाबेथ के कंसीव होने से लेकर जो उनके यहाँ लास्ट ग्रैंड सन पैदा हुआ है उसके बारे में पता कर लिया है, क्योंकि वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। और ऐसे ही कुछ सर टेलीविजन के जरिए था। जिस ज़माने में मैं PTV को छोड़ के जब मैंने मेट्रो TV ज्वाइन किया तो नकवी साहब को मैं सहमत देता था कि वो तशरीफ लाएँ और हमारे जो इंटरनेशनल अफेयर्स पे या कौमी सतह पे जो मामला थे उस पर अपने ख्यालात का इज़हार करें। तो नकवी साहब ने कभी भी मुझे मायूस नहीं किया, और हालांकि वक्त की बड़ा उसमें आपको वालों की डेडलाइन होती है, लेकिन नकवी साहब हमेशा तशरीफ लाते थे। अपने जैसे एक पीरियड का उन्होंने जिक्र किया जब भुट्टो साहब को फांसी होने वाली थी, उस वक्त साहब लीबिया में थे। लीबिया, सीरिया, इनका मौक़िफ़ उस हवाले से बहुत वाज़ेह था, वो नहीं चाहते थे कि भुट्टो साहब को फांसी हो। टर्की का जिक्र किया और एक वक्त में मैंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इंटरव्यू किया था, ARY में उस ज़माने में मैं होता था। उन्होंने कहा, उन्होंने कहने लगे भुट्टो की फांसी के, और मैं उसके बड़े शदीद खिलाफ था, मैंने ज़ियाउल हक से बात भी की थी। फिर मैंने एक सीक्रेट विजिट किया था टर्की का, और वहाँ के प्रेसिडेंट से अनशेड्यूल्ड में गया था और वहाँ के प्रेसिडेंट से मैंने बात की थी, और उनके ये अल्फाज है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अब्दुल कदीर कि टर्किश प्रेसिडेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब आप आए हैं और हमारी खुद कंसर्न है कि फांसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनमें शामिल हूँ क्योंकि 35 साल मेरा नसीब रहा। तो अब ये कबूल करने में कोई मुज़ायका मुझे नहीं, अब तो मेरी ख़त्म हो गया हुकूमत का कि 35 साल झूठ बोल के अब मैंने सोचा कि कुछ सच भी बोल दिया जाए। तो दुनिया में वो लोग ही बड़े काम करते हैं जिनकी सोचें बुलंद होती हैं। आप इस दुनिया में आए हैं तो कोई मकसद हयात है, और मकसद हयात क्या है? मकसद हयात ये है कि आपकी जात से आपके भाई बहन, आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्ले वाले, आपका माशरा आपसे फर्जियाब हो। पेश करेंगे।